असीम दया से आयोजित गुरु कार्य में उपस्थित सभी भाई बहन के पावन चरणों में मैं पुनः प्रणाम करता हूँ और सभी गुरु भाई गुरु बहनों से 10 मिनट के लिए आप लोग शांत हो जाइए, बैठिए। देखिए, ये शिव गुरु का मंच है। यह मंच लगाई जाती है मात्र गुरु की चर्चा करने के लिए। यह मंच इसलिए लगाई जाती है कि आप लोगों को इस मंच से शिव गुरु की बातचीत करें, वार्तालाप करें। आप हमको समझना चाहिए कि हम लोग इस गुरुकुल में आए हैं, तो निर्धारित समय जो है हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि निर्धारित समय तक रहें। अगर अपरिहार्य कारण से जाना चाहते हैं तो महादेव से महादेव को प्रणाम करके, साहब दीदी को प्रणाम करके और तब यहाँ से निकलने का प्रयास कीजिए। सीधे आए और इस गुरु परिचर्चा स्थल से निकल जाते हैं आप लोग। हम भाई बहनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। समय से पहले निकलने के पहले साहब दीदी और गुरु से दया मांग के, क्षमा प्रार्थी कह के वहाँ से निकलिए कि मैं ऐसे जा रहा हूँ। अध्यात्म का भी विज्ञान समझना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ आए हैं क्योंकि गुरु से प्यार है, गुरु की चर्चा सुनने आए हैं, सुनाने आए हैं। तो गुरु से प्यार करने वाला सूक्ष्मतम अशरीरी सत्ताएं जितना आप आए हैं उसका 50 गुना ज़्यादा तो जो लोग इस मैदान में उपस्थित होंगे, वो लोग निर्धारित समय पर आते हैं और निर्धारित समय पर जाते हैं। आपके इस हलचल से, आपके उठने बैठने से, इधर उधर घूमने से अगर उसको व्यवधान होता है तो सब अशरीरी सत्ता उतना ज्ञानवान नहीं होते हैं। कोई एक्शन आप पर कर देंगे तो साहब बोल रहे थे, ऐसी बात है। अगर किसी को जाना भी हो तो आयोजनकर्ता से मिल के जाइए कि हमको ऐसे से काम है, जा रहे हैं। अगर वो कहते हैं तो जाइए। मैं अपनी अनुभूति बताता हूँ। कम्युनिटी हॉल पटना में मीटिंग थी, साहब बोले इंटरवल में इस कैंपस से बाहर कोई गुरु भाई गुरु बहन नहीं जाएंगे। वो बोल दिए। 2 गुरु भाई गेट से बाहर निकले, रिक्शा पकड़े और वो मार्केट की तरफ चल दिए। पटना की बात बताता हूँ। ऐसा एक्सीडेंट हुआ, दोनों भाई, बड़का नाली होता है भाई, बड़का, उस नाली में दोनों भाई चले गए। नहीं, नाली में गंदी साहब बैठे थे, वही मालूम हुआ। तो फिर साहब आए तो इतना दुख व्यक्त किए कि अध्यात्म की दुनिया में सदाएं दूर तक पीछा करती है। हमारी आपकी आवाज़ जो होती है वो बहुत दूर तक पीछा करती है। इस बात को हम लोग को समझना चाहिए। अगर कोई कहता है, जैसे साहब ने किताब के पन्नों से इस बात को निकाल के हम लोग को दिया, उन्होंने कहा कि गुरु की चर्चा गुरु का आदेशित कर्म है। तो गुरु की चर्चा गुरु का आदेशित कर्म है और शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है। यह सूक्ष्मतम योग है, यह ध्यान योग है, तंत्र योग है, मंत्र योग है, सब है। गुरु की चर्चा, गुरु की चर्चा जब आप करते हैं तो गुरु का आदेश है। साहब एक बार चर्चा कर रहे थे कि जैसे कोई गुरु भाई गुरु बहन गुरु की चर्चा करता है तो उस गुरु देखता है कि अरे ये खुद गधा है, बेहुदा है, अज्ञानी है, ये सामने वाले को क्या बताएगा। चलो चलो इस पर थोड़ी सी
सी दया कर दी जाए तो आई हुई दया क्या करती है? आपके उत्पन्न शिष्य भाव, मान लीजिए 10% का शिष्य भाव है तो 10% का दया भाव आता है, वो 10% के शिष्य भाव को रूपांतरित करके वो गुरु भाव बैठ जाता है। और अब आप नहीं बोलते, साहब लिखे हैं कि गुरु की चर्चा परिसंवाद परिचर्चा में परिवर्तित हो जाती है और श्रोता वक्ता का वर्तुल कायम करता है। तो जैसे ही आप चर्चा करते हैं, आई गुरु की दया, देखिए साहब कह रहे थे बिना, अगर दया पाना चाहते हो तो बिना दया मांगे, अगर दया पाना चाहते हो तो गुरु की चर्चा करो, बिना दया मांगे दया मिलती है। गुरु की चर्चा करके दूसरे के अंदर शिष्य भाव जगाओ, दूसरे को शिव गुरु से जोड़ो, दूसरे के अंदर शिव गुरु की प्रेरणा शक्ति जगाओ, दूसरे को मंजिल की ओर ले चलने का आवेश जगाओ, तो बिना मांगे हुई दया मिलती है। और दया पाने की परिधि में आपका मन रहता है। जो लोग गुरु की चर्चा करता है वह दया पाने की परिधि में उसका मन संचरण करता है, दया पाने की परिधि में। तो जैसे आई दया शिष्य भाव को रूपांतरित करके दया भाव जो बैठती है वह दया भाव गुरु भाव होता है, शिव भाव होता है, उसकी अनुग्रह शक्ति होती है। वह सामने वाले श्रोता के मनो स्थिति को जानता है, उसको सींच कर लेता है और उसको गुरु के ख्याल में ले जाता है। देखिए कितना सूक्ष्म है वह तत्क्षण, आपको धरती के आकर्षण से उठा के आपको मन को सींच करके गुरु के आकर्षण में ले जाता है। और वक्ता का मन तो ऑलरेडी रूपांतरित रहता है, तो जब आपका मन आपके पास नहीं रहता है, वक्ता का मन भी वक्ता के पास नहीं रहता है, इसी को श्रोता वक्ता का वर्तुल कहते हैं। और जब चला जाता है तो जितनी देर तक गुरु की चर्चा हो रहती है उतनी देर तक आपका मन गुरु के ख्याल में रहता है। और जितनी देर तक गुरु के ख्याल में रहता है उसको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती है और उसका मन स्वतः गुरु के ध्यान में रहता है। इसलिए शिव गुरु की चर्चा सर्वोत्तम ध्यान योग है। सतयुग में भी बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मनीषी को ईश्वर का ध्यान नहीं हुआ, ध्यान। लेकिन इस कालखंड में कितना सूक्ष्म विज्ञान है गुरु की चर्चा, कि जैसे गुरु की चर्चा होती है श्रोता वक्ता का वर्तुल होता है, आपका मन भी गुरु के ख्याल में चला जाता है और वक्ता का मन भी गुरु के ख्याल में चला जाता है। तो जिसके ख्याल में चला जाता है उसको ध्यान करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए तमाम धरती के आकर्षणों से उठा के यह गुरु की चर्चा आपको तीव्रतम गति से ले जाता है गुरु के ख्याल में। और दया की परिधि में जब दया आती है तो आपको गुरु से लगाव होता है, गुरु से अपनत्व पैदा होता है नहीं? और जब गुरु से अपनत्व पैदा होता है तो आप उस दिशा की ओर चलने लगते हैं। देखिए गुरु चर्चा अपनत्व पैदा हो जाता है और वो आपको उस दिशा की ओर ले जाता है। जैसे उस दिशा की ओर ले जाएगा तो गुरु की दया आएगी तो प्रवृत्ति परिमार्जन होता है, तो आपके मन की 50 की जो प्रवृत्तियाँ आती है वह परिमार्जित हो जाती है। तो आपके अंदर शनि शनि कर्मिक रूप से शिव भाव का संचरण पैदा होने लगता है और वह शिव भाव आपके मन को मुलायम करता है, वह शिव भाव आपके अकड़ को तोड़ता है, वह शिव भाव आपके अहंकार को तोड़ता है और आप उस दिशा की ओर जब चलने लगते हैं गुरु दिशा की ओर तो आपका मन झुकता है। श्यामा चंद्र लहरी भी कहा तुम अपने को छोटा बोलो, झुक के चलो, मधुर बोलो, सबको प्यार करो, सबको अपने जैसा समझो। देखिए गुरु की चर्चा करते हैं तो बिना मांगे दिया मिलती है, तो कितना डायनेमिक चेंज आपके मन स्थिति में होता है, आसानिक परिवर्तन होते हैं। और आप लोग गुरु की चर्चा को समझ में नहीं करते हैं। गुरु की चर्चा हो रही है, कोई उधर गप, कोई उधर गप, कोई उधर घूम रहे हैं, कोई उधर घूम रहे हैं। क्यों आते हैं? इस वंश से हीरा बांटा जाता है, हीरा शिव ज्ञान रूपी हीरा बांटा जाता है। आंचल में भर के जाइए तो काम की चीज होगी, आंचल में भर के जाइए तो काम की चीज होगी ना। आए बैठे मेला समझे बजा, ये शिव गुरु की चर्चा या परिचर्चा मेला है, तमाशा है, बाजार है क्या है?
नहीं है। यह सिर्फ गुरु की चर्चा तीव्रतम गति से आपके मानसिक स्थिति के तमाम प्रवृत्ति को परिमार्जन करके दया के परिधि में ले जाता है। और खेला तो गुरु की दया की होती है। वो दया जब आती है तो दया अंधी शक्ति, ब्लाइंड फोर्स है। वह अंधी शक्ति जब मन में उतरता है तो प्रवृत्ति को परिमार्जन करके जीव से सीधे बनाता है। वो दूसरा कुछ नहीं जानता है, वो किसी चीज से समझौता नहीं करता है, वो सीधे जीव को सिद्ध बनाती है। तो आप गुरु की चर्चा से आप बोलोगे आदेशित कर्म है गुरु का, और आदेशित कर्म जो करता है गुरु का, गुरु उस पर बड़े गुरु भाई एक बार कह रहे थे, भाई जी गुरु की चर्चा करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो, एक दिन तुम्हारे लिए काल का निर्धारण होगा। देखिए ध्यान से सुनिए, गुरु की चर्चा करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो, एक दिन तुम्हारे लिए काल का निर्धारण होगा। और जैसी काल निर्धारित हो जाएगी, गुरु की दया निर्धारित हो जाएगी, तुम शिव हो जाओ। देखिए ये विज्ञान है चर्चा का, ये चर्चा का विज्ञान है। गुरु की चर्चा करते चलिए, जब तक गुरु की चर्चा नहीं कर दिएगा दया पाने की परिधि में आपका मन प्रवेश नहीं कर सकता है। जब तक गुरु की चर्चा नहीं कीजिएगा, जब तक ज्ञान नहीं उतरेगा, दया नहीं उतरेगी, आपके प्रवृत्ति का परिमार्जन नहीं होगा, आपका मन मूल्यांकन नहीं होगा, आपके मन मूल्यांकन नहीं होगा, तो आपके मन से अकड़, अहंकार, अज्ञानता नहीं मिटेगी। और जब नहीं मिटेगी तो दया कहाँ उतरेगी। बड़े गुरु भाई लिखे हैं, आओ चले शिव की ओर में, कि गुरु विशेष शिष्य पर आवश्यकता के अनुसार दया करते हैं, और दया करके आवश्यकता के अनुसार उसमें वह सामर्थ्य पैदा करते हैं कि जाओ तुम दूसरे पर दया करो। उदाहरण साहब को देखिए, गुरु ने उन पर अनुग्रह शक्ति उतारी, और साहब ने कितने को, लाखों को बेटा दिए, लाखों को क्या किए, गुरु की चर्चा, लोगों को लाखों को लौकिक शिष्य, अलौकिक चरमोत्कर्ष के रहस्य को बताए, स्वतः अनफोल्डिंग होता है। ये गुरु की चर्चा में दया उतरती है तो तमाम अज्ञानता अनफोल्डिंग हो जाता है, खुल जाता है। आप गुरु की चर्चा का महत्व नहीं देते हैं। और भजन होता है तो बहन लोग को देख रहे थे, ताली बजा रही थी, हैं? भजन से क्या होता है? भजन भजन गाते 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 आज आदमी नजर नहीं आता है। न बेटा बाप को पहचानता, न भाई भाई को पहचानता, न हम आपको पहचानते। राक्षस, वही तमाम प्रवृत्तियां जगत का राजनीति, वही झूठ, वही प्रेम, वही दूसरे को ठगना, वही फलना करना। कहाँ प्रवृत्तियां बदली? भजन तो गा ही रहे हैं, मंदिर में जा ही रहे हैं, प्रवृत्तियां बदली क्या? लेकिन आज महादेव को गुरु मान के जो लोग चल रहे हैं, नहीं गए अभी कि आसान्वित परिवर्तन उसकी मानसिक स्थिति में हुई है। क्यों? क्योंकि गुरु साहब एक बार बोल रहे थे, भाई जी, कि गुरु की उम्र शिष्य की उम्र के साथ होती है। गुरु की उम्र शिष्य की उम्र के साथ होती है, और गुरु को शिष्य के उम्र में पूरी सबलता, पूरा सामर्थ्य, पूरा अनुग्रह शक्ति दया भाव डाल के उसको जीव से शिव बनाते हैं। अपने जैसा बनाने की उत्तरदायित्व तो बड़ी ईमानदारी से वहन करनी होती है, वहन करनी होती है। बोलिए, आपकी उम्र के साथ गुरु की उम्र है, तब ना गुरु आपके संपूर्ण जीवन का उपाय है, तब ना गुरु आपके संपूर्ण अविकसित ज्ञान नहीं, कुविचार के स्तर पर उतरकर गुरु तत्व डाल के शनि शनि कर्मिक रूप से प्रवृत्ति का परिमार्जन करके जीव से शिव बनाता है। अगर वह नहीं बनाएगा, हमारी उम्र के साथ नहीं जुड़ेगा, और हम शिव को गुरु मान के अज्ञानता में ही दुनिया से चले जाएंगे, तो लोग क्या कहेगा? महादेव गुरु फुरु नहीं है, रहे होंगे, अभी नहीं है, रहे होंगे। इसीलिए गुरु की उम्र शिष्य की उम्र के साथ होती है। आप सभी भाई बहन अपने अपने गिरबान में हाथ डाल के देखिए, महादेव को गुरु मान के जो लोग भी गुरु की चर्चा करके दूसरे को शिव गुरु से जोड़ता है और इस दिशा में चलता है, और इस दिशा में सभी भाई बहन को साथ लेके चलता है, कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं, उस गुरु भाई बहन में आशा से बड़े परिवर्तन है। उसका धरती भी ठीक हो रहा है, उसका आसमान भी ठीक हो रहा है। यह अनुभूत है मुझको,
हमारे भाई बहन को। और ये काल रूपा सृष्टि है, अग्निशमात्मक सृष्टि है। सब अच्छा जो आया सो जाएगा, जाना ही जाना है। जो चीज़ आप देख रहे हैं सब काल के ग्रास में है, सब पर समय लगा है, काल लगा है नहीं? मेरा जन्मदिन मनाया गया, मरण दिन आना है। ये स्कूल बना हुआ है, दीवार गिर जाना है, 100 साल के बाद गिरे, 500 साल के बाद गिरे, क्योंकि जब ये बनता है तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लगती है, तो डेट ऑफ एक्सपायरी लगता है। लेकिन गुरु क्या करते हैं? देखिए, आपको कोई भी दुख होगा कि उत्तम गति से ठीक करते हैं और आपको उस दुख का आभास भी नहीं होने देते। मैं उदाहरण में देखिए, अभी 2 महीना पहले मेरा ये कुल्ला टूट गया, ये इसमें स्टील लगा है, नहीं 2 महीना हुआ स्टील लगा, मैं चलने की स्थिति में नहीं हूँ। हमारे भाई बहन बोले कि भाई जी चलूँ ना, तो भाई चलिए, और आज आपके सामने में हूँ। आभास भी नहीं हुआ, इतना बड़ा घटना घट गया, आभास भी नहीं हुआ। और देखिए क्यों? गुरु आपके सर्वोत्तम जीवन का उपाय है। सभी चीज के उपाय हो गुरु होते हैं। दुनिया साथ छोड़ सकते हैं, सारे देवता छोड़ सकते हैं, गुरु चेला का साथ नहीं छोड़ते हैं। ये बात समझ जाइएगा। और जब नहीं साथ छोड़ेंगे, क्यों नहीं साथ छोड़ते हैं? क्यों नहीं साथ छोड़ते हैं? कि गुरु बेईमान नहीं होते, गुरु ईमानदार होते। कोई भी गुरु वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता है, और जब ईमानदारी नहीं छोड़ेगा तो आपको दया करेगा ही, और दया करके वो अपने जैसा बनाएगा ही। कोई भी गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है, चाहे जगत का होता है, अध्यात्म की विद्या का। क्या बोले हमारे संदीप भैया आए थे तो क्या बोले कि गुरु मात्र दया करके जीव को शिव बनाते हैं। सुनिए ना आप।